राम से पहले भी कोई और राम थे, एक अद्भुत और रहस्यमयी कथा। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या भगवान श्री राम से पहले भी कोई और राम थे? आइए एक रहस्यमयी कथा की ओर चलें, जिसमें हम जानेंगे एक अद्भुत राजा आदि राम के बारे में। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र के रूप में जन्मे और धर्म, मर्यादा व आदर्शों के प्रतीक बने। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या उनसे पहले भी कोई और राम थे? क्या इतिहास में या पुराणों में ऐसा कोई उल्लेख मिलता है कि भगवान राम से पहले भी कोई राजा राम नाम से जाने जाते थे? यह कथा हमें सतयुग के गहरे रहस्यों तक ले जाएगी, जहां हम एक महान राजा के बारे में जानेंगे जिन्हें आदि राम कहा जाता था। बहुत समय पहले जब धरती पर सतयुग था, तब धर्म और सत्य अपने चरम पर थे। उसी समय पृथ्वी पर एक महान चक्रवर्ती सम्राट प्रकट हुए, जिन्हें हम आदि राम के नाम से जानते हैं। उन्हें भगवान विष्णु का अनन्य भक्त कहा जाता था और वे अपनी सत्यनिष्ठा और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। आदि राम का जन्म सूर्यवंश में हुआ था, ठीक उसी तरह जैसे त्रेता युग में श्री राम का। उनके पिता एक प्रतापी राजा थे, लेकिन संतान न होने के कारण उन्होंने कठोर तपस्या की। उनके तप से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि उनके कुल में एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो धर्म की स्थापना करेगा और विश्व के कल्याण के लिए कार्य करेगा। कुछ वर्षों बाद एक दिव्य संतान का जन्म हुआ, जिसका नाम आदि राम रखा गया। बचपन से ही वे अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। उनकी बुद्धि, बल और शौर्य देखते ही बनता था। वे वेदों और शास्त्रों में पारंगत थे और अत्यंत परोपकारी स्वभाव के थे। युवावस्था में आते ही आदि राम को राजा घोषित किया गया। उनके राज्याभिषेक के समय स्वयं देवताओं ने स्वर्ग से पुष्प वर्षा की थी। उनका राज्य संपूर्ण आर्यावर्त तक फैला हुआ था। उन्होंने कई बार देवताओं की सहायता की और अनेक असुरों का नाश किया। एक समय जब असुरों का राजा शंबुकासुर पृथ्वी पर अत्याचार कर रहा था, तब आदि राम ने उसे परास्त कर दिया और धरती को उसके आतंक से मुक्त कराया। उनके इस पराक्रम की चर्चा तीनों लोकों में होने लगी। कहा जाता है कि आदि राम इतने धर्मपरायण और निस्वार्थ थे कि स्वयं भगवान विष्णु उनसे प्रसन्न होकर उनके पास आए। विष्णु जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आने वाले युगों में भी उनके जैसे ही एक और राम अवतरित होंगे, जो धर्म की स्थापना करेंगे और राक्षसों का संहार करेंगे। यही कारण है कि त्रेता युग में जब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया, तो उनका नाम भी राम रखा गया। आदि राम के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी अश्वमेध यज्ञ। उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए, जो एक महान उपलब्धि थी। इस यज्ञ के माध्यम से उन्होंने पूरी पृथ्वी को एकजुट किया और धर्म की स्थापना की। उनके यज्ञ में सभी देवता, ऋषि मुनि और यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा जी भी उपस्थित हुए थे। इस यज्ञ के दौरान एक भविष्यवाणी की गई थी, हे राजन, जैसे आपने सतयुग में धर्म की रक्षा की है, वैसे ही त्रेता युग में एक और राम आएंगे जो अपनी मर्यादा और आदर्शों से जगत का कल्याण करेंगे। वे भी आपकी तरह दुष्टों का नाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। आदि राम की अंतिम यात्रा और देह त्याग। आदि राम ने सैकड़ों वर्षों तक राज किया। जब उन्हें लगा कि उनका कार्य पूरा हो चुका है, तब उन्होंने संन्यास लेने का निर्णय लिया। वे जंगलों में चले गए और कठोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि अंत में वे स्वयं ज्योतिर्मय रूप धारण कर ब्रह्मलोक चले गए। रामायण में आदि राम का सीधा उल्लेख नहीं है, लेकिन कई स्थानों पर ऐसे संकेत मिलते हैं जो उनकी उपस्थिति को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए बालकांड में जब महर्षि वाल्मीकि भगवान राम का परिचय देते हैं, तब वे कहते हैं, रामो विग्रहवान धर्म, अर्थात राम धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं। यहाँ राम का अर्थ केवल श्री राम से ही नहीं, बल्कि उन सभी अवतारों से भी है जिन्होंने विभिन्न युगों में धर्म की स्थापना की। यह संकेत करता है कि श्री राम से पहले भी कोई महान राजा राम रहे होंगे जिन्होंने धर्म की स्थापना की थी। इस कहानी से हमें यह ज्ञात होता है कि राम केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक आदर्श है। सतयुग में आदि राम ने धर्म की रक्षा की और त्रेता युग में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लेकर वही कार्य दोबारा किए। श्री राम का चरित्र युगों युगों तक प्रेरणादायक रहेगा, लेकिन यह भी संभव है कि भविष्य में फिर कोई ऐसा राम अवतरित हो जो धर्म की पुनः स्थापना करे। यही सनातन धर्म की परंपरा है, जिसमें सत्य और धर्म की विजय सदा होती है। क्या आप विश्वास करते हैं कि हर युग में एक नया राम जन्म लेता है? यह प्रश्न आपके लिए छोड़ता हूं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको आदि राम की कथा कैसी लगी। हम आपके लिए ऐसी और दिलचस्प कहानियां लेकर आने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।